नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। जिस तरह से लगातार संभल के नगर पालिका में जो धरना प्रदर्शन लगा हुआ था, उस पर लगातार कवरेज हमने दिखाई। किस तरह से यहाँ पर जो 11 सभासद हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर दिन रात एक करके यहाँ लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन नेजा करीब है, आपको दिखा दूं कि नेजा मेला की ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि कल यहाँ नगर पालिका में जो मैदान यहाँ नेजे की तैयारी की जा रही है। साथ में एक तस्वीर और आपको दिखाऊं कि जिस तरह से यहाँ पर सभासद धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, उनकी अपनी एक मांग थी कि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार लिप्त जो बाबू है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि उनके पास में अभी एसडीएम साहब और आपके ईओ भी शामिल रहे और उन्होंने जो वार्ता हुई उसको जानेंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये टेंट है, ये इनका जो धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा था। आखिर ये जो धरना प्रदर्शन टेंट क्यों निकाला गया, किस वजह पे निकाला गया, उसकी जानकारी हम यहाँ के जो सभासद है उनसे जानकारी लेंगे और बात करेंगे। टेंट क्यों निकाला गया? ये टेंट ऐसा है, क्या नाम है, एसडीएम साहब और ईओ साहब से वार्ता हो गई है। रात एसडीएम साहब जिलाधिकारी महोदय जी से मिल के आए थे। उन्होंने हमें कहा कि मैं पक्का आपको आश्वासन देता हूँ, गलत नहीं होने दूंगा आपके साथ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन हमने उनसे कहा कि सुबह सारे मीडिया बंधु होंगे, अब उनके सामने ये बात करेंगे। उससे पहले हम ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिस पर कोई हम पे आरोप लग सके या जो कोई आरोप लगा सके। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई, उन्होंने कहा कि वह किसी अन्य नगर पालिका से संबद्ध कर दिया गया है, उसका लेटर हम पे आ जाएगा। और अगर नहीं आता, नहीं होता तो आप मेरे कार्यालय के आगे धरना दोगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एसडीएम साहब ने हमसे ये बात कही, उनकी बात अच्छी लगी हमें। ईओ साहब ने भी समर्थन किया। ईओ साहब और एसडीएम साहब की बात रख के हमने ये धरना समाप्ति की ओर लेकर। अब हम आपको वो सुनाते हैं। यहाँ पर जब एसडीएम साहब आए तो उन्होंने मीडिया से जो बात की और इनसे जो सभासदों से बात की, तो आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या कहा। चलिए सुनते हैं क्या कहा एसडीएम साहब। एसडीएम साहब, नगर पालिका परिषद में सभासद धरना दे रहे थे अपनी मांगों को लेकर के। आज धरना समाप्त कराया गया आपके द्वारा आकर के। यहाँ पर क्या मांगे रहेंगे, क्या आश्वासन दिया गया है? इनकी प्रमुख मांग है कि नगर पालिका परिषद संभल में एक जो लिपिक है उसके खिलाफ एक कार्रवाई चाहते हैं। इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं इनके द्वारा, इसकी जांच कराई जाएगी और इस आशय का इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन ले लिया गया है और इन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया। जो आपके आश्वासन के बाद मान गए? हाँ, मान गए हैं, पूरी तरह से मान गए हैं और ये चाहते भी हैं कि उस पर जाँच हो जाए, उस पर जो भी दंडात्मक कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो आपने देखा कि एसडीएम साहब ने जो बात कही है। अब हम लेके चलते हैं फिर सभासदों के पास में और बात करते हैं कि आखिर सभासदों का क्या कहना है। एक लेटर जारी हुआ है, उसमें हमने भी देखा है कि जो मुरादाबाद आयुक्त हैं उन्होंने जांच के लिए यहाँ आदेश दिए हैं डीएम साहब को। उसमें सिविल लाइन जो ह्यूम पाइपलाइन है उसका भी है और जिस पर आप आरोप लगाएं उसके लिए भी जांच के लिए कहा। तो कैसा मानते हैं कि ऐसे में एकदम से 18 दिन कोई भी यहाँ पर नहीं आया, अब एकदम लगातार यहाँ पर अधिकारी आना शुरू हो गए, क्या लगता है कि उस जांच से कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ा भी है। देखिए, एक मिनट बात सुनिए। हमने 20 दिन धरना प्रदर्शन चलाया, कोई भी अधिकारी आ सकता था कैसे भी, लेकिन हम वो भी मानते हैं और उस पर शौक व्यक्त भी करते हैं। हम वो बहुत एक बड़ी घटना है चंदोसी कोल्ड स्टोर वाली, हम उस पर भी शौक व्यक्त करते हैं और इस चीज़ से हमने भी माना कि उसकी वजह से हो सकता है अधिकारी हमारे पास नहीं आए। लेकिन हमारी आयुक्त महोदय जी के यहाँ से एक जांच आ गई है ह्यूम पाइपलाइन की और इसकी वित्तीय अनियमितताओं, तो उसमें कमेटी बनी है, वो जो भी फैसला लेगी वो उसे माना जाएगा। अगर वो गलत होगा तो उनके खिलाफ चैलेंज करूंगा, मैं कोर्ट में भी चैलेंज करूंगा अगर वो गलत फैसला लेते हैं। और फिर ह्यूम पाइपलाइन का तो एक गलत ही फैसला है जो भी है। सबसे पहले ये बात यह है कि 4,14,000 का टेंडर फिर निकाल दिया गया। जब ह्यूम पाइपलाइन ने पानी निकालने के लिए की है, करोड़ों रुपए आपने उसमें लगाए, तो पानी निकला क्यों नहीं भाई? तेजराम माधे जी के यहाँ देखिए आप, यहाँ से निशान वहाँ से शुरू हुई, तेजराम माधे जी के यहाँ से रिक्शा स्टैंड पे खत्म हो गई। अरे आपने डाली कहाँ ह्यूम पाइपलाइन? कहाँ निकालोगे पानी उसका भाई? आगे की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यह है साहब, जो दोषी है उनके खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा और चाहे मुझे कोर्ट तक जाना पड़े, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक उन लोगों को सजा नहीं दिला देता, दोषियों को, जब तक उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अभी 1 मिनट और आएंगे आपके पास और भी सभासदों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अभी कल
रात भी बरसात हुई थी, सुबह भी बरसात हुई थी। आप किस तरह से इन्होंने सभासदों ने यहाँ धरना दिया, आपको मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा वो दिखाएं कि यहाँ पर पन्नी डालकर रात गुजार रहे थे। हालांकि मच्छर वगैरह सब रात गुजारनी भारी पड़ रही थी। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ इंतजाम किए हुए थे। हालांकि आप देख सकते हैं कैमरे से, मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि 19 दिन लगातार यहाँ दिन रात एक करके लगातार भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी और आखिरकार यहाँ पर जो इनकी मांग थी, यहाँ आपको बता दें कि इस दौरान अधिवक्ताओं से लेकर समाज सेवी, भाजपा और सपा सांसद ने भी इस जो ये सभासद हैं इनकी आवाज़ उठाई। भाजपा नेता की अगर बात करें तो यहाँ वरिष्ठ भाजपा नेता आपके डॉक्टर अरविंद भी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ और इस मामले को लेकर मैं कैबिनेट, जो प्रभारी कैबिनेट है उनसे बात करूँगा और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करूँगा। हालांकि इतने दिनों के बाद अधिकारी आए और इनकी जो मांगे हैं उनको सुना और मुरादाबाद आयुक्त की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है उसमें जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के लिए जो आदेश हैं उन पे भी अब देखना ये होगा कि किस तरह से यहाँ वो जांच कमेटी बैठती है और किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? मैं सरताज सभासद वार्ड नंबर 18 ठेर से। सरताज जी, 19 दिन के समथिंग आपका 20 दिन आज 20 दिन हो गए। कई अगर बात करें 18 दिन से कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया था, तो कैसा मनोबल रहा उस टाइम? देखिए, सच में कोई आंच नहीं है। हम सच्चे थे और आज हमें जीत मिली है, देर से ही मिली लेकिन आज हमें जीत मिली है। भ्रष्टाचारी बाबू पे कार्रवाई हुई है और उसको यहाँ से हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई ये होगी कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और उसको जेल भेजने का काम भी किया जाएगा। क्या लगता है कि आप लोग 10-11 की संख्या है और 37 सभासद हैं, 11 थे और क्यों नहीं आ पाए? जैसे कि अभी हमारे मेंबर शौकीन साहब ने बताया, क्या हमारे सराय दिन के कुछ सभासद ऐसे हैं, उन्हें एक समर सिविल का आश्वासन दिया गया, क्या समर सिविल लगवा देंगे, इन्हें बाकी मेंबरों को रोक लो। उन्होंने पैसा भी लिया और समर सिविल भी लगवाने के उसमें हमें धरने पर बिठाकर कुछ पीछे हट गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे सभासदों को तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, जो अपने वफाद के लिए लड़ते हैं कि जनता के लिए क्या आवाज़ उठाएंगे, जनता के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं जनता से फिर ये अपील करता हूँ कि ऐसे सभासदों को नहीं चुने जो मतलब सिर्फ अपने वफाद के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। आपकी अगर जरूरत पड़ गई तो ये सभासद अपने घर बैठ जाएंगे, मोबाइल बंद कर लेंगे। इससे सभासद को जिसे भी चुने, किसी अच्छे को चुने और आपका वोट बड़ा कीमती वोट होता है, ये आपकी ताकत है। आप जिसे चाहें, जनता जिसे चाहे जा रहा था यहाँ। मैं फिर एक बार आप शौकीन जी के पास आता हूँ और उनसे, शौकीन जी, लगातार यहाँ नगर पालिका में बात उठती है कि यहाँ पर जो कमीशन का खेल चलता है, क्या कारण रहा कि 11 सभासद यहाँ मौजूद थे, दिन रात एक की, और जो नहीं आए, क्या कमीशन का सिस्टम देखा जा रहा है? देखिए, बात एक ये है कि वो है तो हमारे साथ ही, लेकिन अलग अलग सोच और अलग अलग नियत होती है हर आदमी की। किसी पे ऐसे तो माइक के द्वारा तो आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन उन लोगों की सोच ये है। तो रेहान भाई को तकलीफ इस चीज़ की है कि इन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है इस चीज़ की कि लोगों ने क्या नाम है धोखा दिया। दिक्कत ये थी कि कहीं होता है स्टाफ की होता है, दावत में भी साथ जाते थे, यहाँ भी कामों के लिए साथ आते थे, एकजुट होकर बोर्ड मीटिंग में आते थे, सारे पास करते थे। हम भी जबकि मैंने अकेली लड़ाई लड़ी है, लेकिन जिस सभासद से मैंने कहा मेरे साथ खड़ा हुआ आज तक वो, लेकिन इसमें पता नहीं उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। वो एक चंचल कुमार बाबू एक मोहरे लगवाता फिरा मेंबरों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। दरअसल 2 बार अभी 2 मेंबरों से झगड़ा हो गया, जिन लोगों की बिना पे हुआ वो इसमें नहीं आए। हालत देखे, इन लोगों ने मान सम्मान माना कि सब चीज़, मतलब हालांकि राजनीतिक है ये, राजनीति में हर काम होता है, लेकिन जो एक मिसाल होती है कि उन लोगों ने किसी के कांधे पे पैर रख के आगे बढ़ने का काम किया है, वो लोग वो काम कर रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, एक दिन इसका जवाब देगी। मुझे उम्मीद है कि वो नहीं जीत के आएंगे इस बार। बात करें आपके क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी कई सभासद हैं, आप अकेले यहाँ आए, इनके साथ आए। शौकीन जी लगातार 4 साल से इस चीज़ को लड़ रहे हैं, आप इनके साथ में कैसा संदेश देना चाहते हैं? और जो वहाँ जो धरने पर शामिल नहीं हुए सभासद, उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए एडवाइस है, जनता उनको नहीं चुने जो यहाँ पर नहीं आए। पता नहीं उनका क्या लालच है, क्या डर है, जो लोग वायदा करके भी यहाँ नहीं आए। और चंचल कुमार ले जाकर सबसे मोहरे लगवा के लाया और सब ने मोहरे लगाई। अब पता नहीं उनका क्या वफात है। बहरहाल जनता उन लोगों को नहीं चुने जो हमारे साथ नहीं आए।
इज्जत के लिए, सम्मान के लिए। तो आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर सभासदों का कहना है कि जो शौकीन है यहाँ 4 साल से लड़ाई लड़ी, लेकिन जिस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन्हें एक धरना प्रदर्शन का ऐलान करना पड़ा। हालांकि जिस सभासद पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ आने के लिए कहा और उन्होंने ही धरना प्रदर्शन की शुरुआत करने के लिए कहा। आखिर धरना प्रदर्शन यहाँ चालू हुआ, लेकिन जो सभासद हैं जो हौसला अफजाई कर रहे थे वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन ये 11 की संख्या में जो सभासद हैं वो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े। आपको बता दूं कि अपना काम छोड़कर ये लोग यहाँ पर जनता का जो पैसा है, सरकार जो पैसा देती है, जो यहाँ भ्रष्ट जो बाबू है और उसके ऊपर जो आरोप लगा रहे तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि इनको मैं चाहूँगा कि ऐसे सभासद होने चाहिए जो एक यूनिट में रहें, लेकिन और सभासद नहीं आए, ये अफसोस की बात है। जी राहुल जी, ऐसा था कि हम लोग 2-3 महीने पहले भी हमने कभी 20-25 सभासद थे हमारे साथ, हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था और लगातार करते आ रहे हैं। पिछले 2 साल से हमने यहाँ पर एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त कराया था, माननीय मंडलायुक्त की, जो संभल में एक मिसाल हुई थी। 2-3 थानों की पुलिस यहाँ उसकी मौजूदगी में बोर्ड हुआ था। तो हम तो जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। रहा सवाल जो वो यहाँ नहीं आए हैं, तो मेरा तो कहना यही है कुछ ना कुछ मफाद उनका रहा होगा कि वो यहाँ पर नहीं आ सके हमारे लिए। तो मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि आप ऐसा कैंडिडेट को चुनिए जो आपकी लड़ाई लड़ सके, आपका जो सरकार का जो पैसा आता है वो सही जगह लग सके। ये नहीं कि कोई आके बंदरबाट कर ले और उसको खत्म किया जाए। आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा राजनीति, ये कहा जाता है कि आपका वार्ड जो है वो भाजपा का एक केंद्र बिंदु भी है। ऐसे में देखने की बात है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे और भी सभासद आपके वार्ड में हो या आगे आप पास में हो, वो क्यों नहीं आए? देखो, ये जो हमने लड़ाई लड़ी है जनहित की लड़ाई लड़ी है। इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ गया उसमें हम सब सभासद ने शांतिपूर्वक धरना दिया। इसमें जो अब कहने में प्रशासक अधिकारियों ने जो हमारा ये धंधा समाप्त कराया है, तो ये अब तो उन्हें सोचना है कि उन्हें क्या कार्रवाई करनी है, आगे वो क्या वो करेंगे। उन्होंने जैसा आश्वासन दिया, मैं तो था नहीं, मैं तो मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी आया हूँ। लेकिन हमने जो भी लड़ाई लड़ी है, जनहित की लड़ाई लड़ी है, मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो हुआ उसकी जाँच होनी चाहिए और जनता के बीच खुलकर इस बारे में आना चाहिए। क्या राय रखते हैं वो आगे के लिए? जो हमें आश्वासन मिला है उप जिलाधिकारी महोदय से, वो इंशाल्लाह हमें उन पे उम्मीद है कि बाबू का जो है जो हम आरोप है उन पे निश्चित कार्रवाई होएगी और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। और इसी वजह से हमारा धरना जो ख़त्म कराया गया है। क्या मानते हैं कि आगे अगर कार्रवाई जिस तरीके की अभी जांच होनी है उस जांच को लेकर आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मैं सभासद पति वार्ड नंबर 36 से। ऐसा है, पहली बात तो यह है कि हमारे पास जो भी लोग हमारे समर्थन में आए, जितने पदेन अधिकारी हैं या हमारे डॉक्टर अरविंद साहब हैं, हमारे डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब सांसद हैं संभल से, उन्होंने हमारा समर्थन किया, हम उनका संगधर हैं। हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारे पास उप जिलाधिकारी साहब महोदय आए थे और ईओ साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है जो भ्रष्टाचार के लिप्त है भ्रष्टाचार में उसको जल्द से जल्द सस्पेंड भी किया जाएगा और उसको दोषी को सज़ा भी दी जाएगी। और अगर वो काम नहीं होता है, सस्पेंड नहीं होता है, दोषी को सज़ा नहीं मिलती है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरे स्तर पे आप धरना कर सकते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो जनहित की लड़ाई नहीं लड़ सके उसको चुनने का कोई अधिकार नहीं है। जनता से अपील करते हैं कि उनको ना चुने और उनको चुने जो तुम्हारी आवाज़ बन करके नगर पालिका में आवाज़ उठाए। अब हमारा यही मैसेज है आपसे सब लोगों से कि आप उनका साथ दें आगे तक, ताकि आगे तक वो आपकी लड़ाई लड़ते रहें। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं इंशाल्लाह। लेकिन शौकीन जी से बात करेंगे कि शौकीन जी, आपने बताया, हमने यहाँ धरने प्रदर्शन पर देखा कि आपका सपा सांसद भी उन्होंने समर्थन दिया, आपको अधिवक्ताओं ने भी समर्थन दिया, जो यहाँ पर चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं उन्होंने भी समर्थन दिया, भाजपा का भी समर्थन आपको मिला। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ना तो आपको बीएसपी का समर्थन मिला, ना आपको समाजवादी के जो यहाँ विधायक हैं उनका कोई समर्थन मिला। उस पर क्या कहना चाहेंगे?
नहीं देखिए, ये है कोई ये राजनीतिक मंच तो नहीं था राहुल बाबू, लेकिन विधायक जी हमारे हैं, वो उनकी सरपरस्ती हमारी हमेशा होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम तो उनसे हमने कोई बात नहीं रखी, उनके पास अभी तक हम गए नहीं। लेकिन सांसद जी हैं हमारे, उन्होंने क्या नाम है हमारी लड़ाई लड़ी है, आवाज़ उठाई है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर अरविंद जी हैं, संजय सांगदर जी हैं और अधिवक्ता गण हैं, उनका और जितने भी संगठन हैं और जितनी संस्थाओं ने हमें समर्थन दिया था, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद बोलते हैं। और जब कभी कोई मामला आता अगर है तो ये कोई राजनीतिक मंच तो नहीं था, अगर हम चाहते तो अपने लोगों को भी बुला लेते अगर। और ये जुड़ने की बात होती है साहब, कोई सपा से इकबाल साहब से जुड़ा हुआ, कोई वर्क साहब से जुड़ा हुआ, वो एक अपनी सोच अलग अलग होती है। लेकिन हमने उनसे कभी बात नहीं रखी, पहले एक बार रखी थी, उसके बाद में दोबारा। लेकिन जो उनसे जुड़े हुए लोग थे वर्क साहब से, उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनका सम्मान भी रखा। उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उनके उस पर वो जांच कमेटी भी गठित हुई। लेकिन देखने वाली बात है कि बीएसपी से यहाँ पर जो अभी प्रत्याशी रहे मेंबर शकील, हाजी मेंबर शकील, और इस बार भी वो चेयरमैनी का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में लगातार आपका 20 दिन धरना प्रदर्शन रहा, लेकिन देखने वाली बात है ना तो बीएसपी का कोई यहाँ कार्यकर्ता आया, ना ही खुद वो आए। ऐसे में क्या रुझान देगा, क्योंकि 5 साल तो उन्होंने भी बिताए देखिए नगर पालिका। अब रही बीएसपी की बात, सवाल ये है कि लड़े तो सपा से थे, बीएसपी में तो बाद में गए। दूसरी बात बीएसपी की ये बात है कि जितना भ्रष्टाचार किया है मेंबर शकील की देखरेख में हुआ है और उन्होंने उनकी सरपरस्ती की है। 35-36 सभासदों से उन्होंने बदतमीजी की थी और यहाँ फुआरे पे खड़े होकर कहा था, जो माइक पे बोलने की बात नहीं है, गाली देके। और उन्होंने इस बाबू को हावी कर रखा था और उन्होंने अपने मीट प्लांट में पैसा लगवाया, कोल्ड स्टोर में पैसा लगा है। रही बात चुनाव की, चुनाव में जनता उन्हें जवाब दे देगी। जो उन्होंने किया है आज तक पब्लिक के साथ, लोगों ने जो उनका साथ दिया था, वो एक दफन था, एक दुख सुख में जाना था लोगों के यहाँ, हर जगह जाते थे, मेहनत थी। हम मानते हैं कि मेहनत की थी, पिछली बार हमने दिल से लड़ाया था, वो एक अलग बात है। हो सकता है हमारी कहीं गलती हुई, वो हमसे नाराज़ हुए, लेकिन सबसे नाराज़ होने का क्या मतलब था? सबसे नाराज़ होने का मतलब ये था कि उनके मन में खुद भ्रष्टाचार छुपा हुआ था। सारा भ्रष्टाचार चंचल कुमार ने उनके द्वारा। अच्छा, लोग एक कमेंट डाला था, खलीक मलिक की वीडियो पे कमेंट डाला था लोगों ने, बोले भाई एक बाबू के पीछे क्यों पड़ गया? उसका भी आज मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई केवल एक बाबू से नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से थी, भ्रष्टाचारियों से थी, जो यहाँ गबन करती है उनसे थी। हम एक शासन जनता का पैसा डालता, जनता के लिए आधा जनहित में पैसा आता, उसका सही से इस्तेमाल होना चाहिए। जनता टैक्स देती है हर आदमी को। मैं सभासद पति, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक आम नागरिक भी हूँ, मैं हर बात का सवाल कर सकता हूं। लेकिन पालिका के प्रशासन ने ना कभी जवाब देना उचित समझा और ना हमारी बात समझने की कोशिश की। रही बात लालच की, मैं किसी भी भ्रष्टाचार जितने भी लोगों ने किया है या जो भी दोषी पाए जाएंगे उसमें जांच चल रही है और जांच में बाबू दोषी आ गया। अब जब बाबू सस्पेंड होगा या बाबू को किसी अन्य पालिकाओं से संबद्ध किया जाएगा तो बौखला के सबकी पोल खोल देगा। जितने बाबू हैं सब आएंगे, मेरी किसी एक बाबू से किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। और रही बात इनकी बीएसपी वालों की, बीएसपी वालों के कर कमले हैं ये, और उम्मीदवारी तो खैर कोई भी कर सकता। लेकिन देखने वाली बात है कि 20 दिन तक वो कोई भी नहीं आया, ना ही उनके पुत्र आए, युवा नेता आए वो भी, और ना ही उन्होंने किसी को भेजा। क्या किसी को भेजा आपके पास? नहीं, हमारे पास किसी को नहीं भेजा। जो अब भ्रष्टाचार उन्होंने किया वो किसे भेजते? सवाल तो उन्हीं से होता, सवाल जो होता उन्हीं से होता ना। और ये लोकतंत्र है, इसमें आम आदमी को लड़ने का अधिकार भी है, करोड़पति भी लड़ सकता है और गरीब भी लड़ सकता है। इसमें एक लोकतंत्र है, इससे किसी से नहीं कह सकते। और उनकी विचार देखिए आप कि मैं उसे हरा दूंगा, मैं उसे हरा दूंगा। अरे जिसका ऊपर वाला अल्लाह जिसे चाहेगा उसे हराएगा, जिसे चाहेगा उसे जिताएगा। कोई किसी के कहने से नहीं हारता जीतता। वो जो ये बात कर रहा है वो अपना चुनाव जीत। लेकिन हमने ये देखा है जहाँ पर सिविल लाइन का काम है, सिलवेंजा की तरफ चले जाएं तो वो अभी तक जब से जीते हैं तब से वहाँ नहीं गए। जब से परेशानी, वहाँ एक बच्चे की भी मौत हो गई, तब से अब तक वो वहाँ नहीं गए। वहाँ समस्या ज़्यादा है, लोग उनका विरोध करते हैं। लोग विरोध, वहाँ एक जगह आपने विरोध बताया, पूरा शहर विरोध करता। चेयरमैन बहुत आए, चेयरपर्सन बहुत आए, हमारे तरन्नुम भी आई, कौसर साहब भी आए, नुसरत इलाही भी आए और ये भी आए। लेकिन जितना घटिया काम इन्होंने किया, जितना विरोध शहर में इनका रहा, अभी तक किसी का रहा हो तो मुझे बताएं। एक मिसाल बता दें, शहर के अंदर कोई इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे पहचान हो कि हाँ ये अलग काम हुआ है। जो काम हुआ इनके भाई का ठेका था। सीवर, ये ह्यूम पाइपलाइन का काम किया इन्होंने, इनके भाई का ठेका था।
अगर कोई नहीं करता था तो उसे ठेका नहीं होता था। अरे इन्होंने अपनी मुफाद के लिए काम किया, अगर जनहित के लिए काम किया होता, जनता के लिए काम किया होता तो वो सारी जगह पानी चल रहा होता। मुझे आप बताएं कहाँ पानी चल रहा है? सिल्वेंजा पे जाइए आप, निकल रहा है पानी करोड़ों रुपए लगा के। तेजराम माधव जी के यहाँ जाइए, करोड़ों रुपए लगा के पानी निकल रहा है। आप कहीं भी चले जाइए शहर में, हातिम तराय में चले जाइए, नागी बराबर पानी निकल रहा है। इसको करोड़ों रुपए व्यर्थ लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चेयरमैन प्रत्याशी से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। अब वो ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए बांटूंगा, बोरियों के मुंह खोल दूंगा, तो जनता बेवकूफ़ है कि पैसे से वोट देगी। अभी तक जनता, हमारे शहर की भोली जनता है, ये मोहब्बत से वोट देती है, कभी पैसे से वोट नहीं देती। घमंड वाले को, गुरूर वाले को ये धरती में मिला देती है। ये कोई कभी वोट देने वाली नहीं है ऐसे व्यक्तियों को जो इसने भ्रष्टाचार किया है। तो मैं इनसे भी मिलवा दूं, क्योंकि हालांकि आपको बताऊं कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चला है इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत डाउन है। इनका के पेशेंट हैं, लगातार 20 दिन से धरने प्रदर्शन पर रहे हैं, रात में यहाँ सोए हैं और दिन रात एक यहाँ करी है उन्होंने। क्या लगता है कि अब अधिकारी यहाँ आए, कैसा लग रहा है आपको? वो हमारे परिवार, यो साहब जो है हमारे परिवार के हैं और परिवार के रहेंगे। अब उन्हें एहसास हुआ, वो आए, आईटीएम साहब आए, हमें धरना देगा, हमने उनके कहने से हटा दिया। जो हमारी मांगे थी वो पूरी हो गई। इस समय शहर में चर्चा है कि कुल 11 सभासद आपके यहाँ पर बैठे हैं और सभासद यहाँ नहीं आए। ये उनकी बदनसीबी है, ये उनकी बदनसीबी जो हमें आगे बढ़ा के हमारा साथ न दिया। अब उनके साथ उनकी क्या मजबूरी है ये उन्हें पता होगी। और हमारे अरविंद डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे पोली बाबूजी का बहुत बहुत शुक्रिया साहब, उन्होंने हमारा सहयोग करा। और हमारे चेयरमैन साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग जितने भी आए हमें सहयोग दिया। हाँ, और संसद भी आए और साहब हम मच्छरों से हमें बचा दिया। बड़े बड़े बढ़िया मच्छर हैं यहाँ के। हाँ, तो देखा कि आपको हमने इस मंच से जो धरना, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था वो समाप्त हो चुका है। हालांकि अधिकारी यहाँ पर आए, इनकी मांगों को लेकर उन्होंने सुना और आगे की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ जिस तरीके से संभल में जो ये धरना प्रदर्शन चर्चित रहा और साथ में जो चर्चित बातें रही वो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो धरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ ये कहा गया कि सिर्फ 11 लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये 11 लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो सभासद हैं, और सभासद ये इस धरने प्रदर्शन पे क्यों नहीं है। हालांकि इसका जवाब यहाँ के सभासदों ने, हमने उनसे बात की और जाना तो उन्होंने बताया कि जो सभासद हैं, हालांकि वो किस आए या फिर जो उनकी मजबूरी रही है। देखने वाली बात यह है कि इस यूनिट में सिर्फ 11 लोगों ने अनिश्चितकालीन करके ये साबित कर दिया कि जो भ्रष्टाचार की लड़ाई थी वो, हालांकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और संबल की समस्या को लेकर ये लगातार यहाँ 20 दिन से रहे, उसको लेकर आखिर अधिकारी को यहाँ आना पड़ा। और जो कार्रवाई इन्होंने जो मांग की थी उस पर कार्रवाई जो डीएम साहब, जो जांच आई है डीएम साहब के पास, वो जरूर होगी और उस पर जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जो संबल की सिविल लाइन का मामला है उस पर जांच होती है तो कौन कौन दोषी होता है और कौन कौन क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। संबल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।